नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, इससे पहले का जो अपना वीडियो था उसमें हमने बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव के कारण देखे थे कि किस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ। 600 BC के कालखंड को थोड़ा सा समझने का हमने प्रयास किया था। साथियों, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म, इसका परिचय, इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, बौद्ध संघ में जो प्रवेश की प्रक्रिया है कि बौद्ध संघ में किस प्रकार प्रवेश होता है, किस प्रकार किसे उपसंपदा बोलते हैं, किसे पवज्या बोलते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। आप आराम से, शांति से, धैर्य से इस वीडियो को देखें, मेरी बातों को सुनें। डेफिनेटली आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। साथियों देखिए, सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। पहले आप मुझे सुने, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने। सिद्धार्थ के पिता का नाम है शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय हैं। ठीक है, एक बार तो यही प्रश्न आ गया था कि बुद्ध किस कुल के हैं। ठीक है, किस से संबंधित थे? तो शाक्य कुल, शाक्य कुल के प्रधान थे इनके पिता शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया, जिनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उसके बाद इनकी जो विमाता हैं, जो मौसी हैं, महाप्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया। ठीक है साथियों, यहां तक की बात हो गई। अब जन्म के बाद में इनके पिता ने, अब क्षत्रिय कुल के प्रधान हैं, ठीक है, इनके पिता ने कई सन्यासियों को, साधु संतों को, ज्योतिषियों को इनको बुलाया, जिसमें कालदेव है, कौंडिन्य है, अतिश है, इनको बुलाया। इनकी भविष्यवाणी की इन साधु संतों ने, इन्होंने कहा कि ये तो या तो ये कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या बहुत ही बड़ा कोई सन्यासी, बहुत सिद्ध पुरुष होगा, या कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जैसे ही सन्यासी का नाम सुना, जैसे ही साधु का नाम सुना, तो इनके पिता शुद्धोधन को थोड़ी टेंशन हुई। उसने जब देखा कि यार कहीं साधु नहीं बन जाए बेटा, सन्यासी नहीं बन जाए, तो अब वो दिमाग लगा रहा है कि यार साधु कैसे बन सकता है, सन्यासी कैसे बन सकता है। जब आदमी विरक्त हो, यानी कि संसार से विरक्त हो जाए, संसार में मतलब दुख मिले, उसको कष्ट मिले, तो हो सकता है उसका मोह माया से मन भंग हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि इसको बिल्कुल दुख ही नहीं मिले, इसको कष्ट ही नहीं मिले, और इसका उसने प्रयास किया। सिद्धार्थ के लिए जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं, 4 ऋतुओं के लिए 4 महल, कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, आराम से रहे। मात्र 16 वर्ष की आयु में सुंदर सुशील कन्या यशोधरा से विवाह कर दिया। सारी सुख सुविधाएं सिद्धार्थ के पास है, लेकिन होनी जो होनी है, नियति ने जो तय कर रखा है वो कर रखा है। कहते ना कि विधिना ने जो लेख लिख दिए, छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहो जीव निशंक। और यही होना, जो नियति को जो तय था वही हुआ। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छन्न और घोड़े कंथक के साथ नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो वहाँ 4 दृश्यों को देखते हैं। उसके बाद भी उनके मन में कई प्रश्न उठे, जिनकी तलाश में वो घर छोड़ देते हैं। 4 दृश्य किस प्रकार हैं? सबसे पहले घर से बाहर निकलते हुए उन्हें वृद्ध व्यक्ति मिले, बुजुर्ग व्यक्ति मिले। अपने सारथी से प्रश्न किया कि ये कौन? तो उन्होंने बताया कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं। ठीक है, जीवन में हर अवस्था आती है, आपके अंदर भी अवस्था आएगी, मेरे अंदर भी आएगी, बुजुर्ग तो होना है। बुढ़ैया हैं? हाँ। इसके बाद आगे गए, उनको मिले एक रोगी व्यक्ति जो पीड़ित हैं, शरीर से दुखी हैं। उन्होंने बोला ये बीमार व्यक्ति हैं, उनकी हालत देखी। उसके आगे गए, उन्हें एक जो मृतक व्यक्ति हैं, मरे हुए व्यक्ति हैं, उनकी शव यात्रा जा रही है, गमगीन माहौल है। उसको देखकर बताया गया कि ये शव यात्रा है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, जीवन लीला समाप्त होनी है। बोला अच्छा? बोला हाँ। उसके आगे गए, देखा कि एक प्रसन्न चित्त सन्यासी, उसके बारे में कहा
कि ये बिल्कुल दुनियादारी से दूर है, इसको किसी बात की चिंता नहीं है, ये मोह माया से परे है। उसके बाद सिद्धार्थ के मन में कई प्रश्न उठे, दुख क्या है, कई ऐसे प्रश्न उसके मन में आ रहे थे। कई दिनों से वो चिंतित है और एक दिन 29 वर्ष की उम्र में पत्नी पुत्र इनको छोड़कर सारथी छन घोड़ा कंथक इनको लेकर घर से निकल जाते हैं और अनोमा नदी के किनारे गृह त्याग की औपचारिक घोषणा करते हैं कि मैंने घर त्याग दिया। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, महान सत्य की खोज के लिए निकलना। ठीक है, इसके बाद में वो जाते हैं वैशाली और वैशाली उनको मिलते हैं अलार कलाम। अलार नामक गुरु से मिलते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, लेकिन उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे ना, उनका जवाब नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद वो राजगीर राजगृह गए, जहां उन्हें मिले रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने नैव संज्ञायतन योग की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? नैव संज्ञायतन योग की शिक्षा। लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, जो मन में प्रश्न थे उनका जवाब नहीं मिला। इसके बाद बुद्ध जाते हैं उरुवेला बिहार और उरुवेला बिहार में उनको 5 ब्राह्मण साथी मिलते हैं, जिनके साथ वो मिलकर तपस्या करते हैं। ये सारे साथी मिलकर ये संकल्प करते हैं कि हम शरीर को कष्ट देंगे, काया कलेश देंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं लेंगे और तपस्या करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे। तपस्या में लग जाते हैं, काफ़ी शरीर को कष्ट दिया, तपस्या में लगे हुए हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उरुवेला सेनानी की बेटी सुजाता ने उनकी दशा देखी, तो उन्होंने बुद्ध को, सिद्धार्थ को, अभी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो अभी सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ को उन्होंने खीर पकड़ा दी। खीर बनाई हुई थी, खीर दे दी। सिद्धार्थ ने उसके भाव को देकर खीर ले ली और पी ली, खा ली। अब 5 ब्राह्मण साथियों ने उन पर कटाक्ष किया, वो उनको छोड़कर वहां से चले गए। बोला आपसे कष्ट सहन नहीं होता है, आप तो राजा के बेटे हैं, आप क्या जाने कष्ट सहना। वहां से छोड़कर 5 ब्राह्मण साथी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में सिद्धार्थ कहते हैं कि 7 दिन 7 रात अविचल समाधि में चले गए और वैशाख पूर्णिमा के दिन अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है। इस घटना को बौद्ध धर्म में शंभोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? शंभोधि। ज्ञान प्राप्त हुआ। शुरुआत में तपस्विक भल्लुक नामक 2 बंजारों को उपासक बनाया, लेकिन उपदेश नहीं दिया है। उसके बाद में गए वो सारनाथ में उन्हें वापस वो 5 ब्राह्मण साथी मिले, जिनको जैसे उन साथियों ने बुद्ध को देखा तो उनके चेहरे पे एक अलग ही आभा, एक अलग ही तेज था। उसको देखकर फिर वो प्रश्न करते हैं, बुद्ध उनको प्रश्नों का जवाब देते हैं और इसी को बोलते हैं बौद्ध धर्म का दर्शन। यहीं से निकलती है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जिनमें पूछते हैं दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, ये सारे प्रश्न उसको हम शिक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, पहले आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए अच्छे से, सीक्वेंस से। देखिए, मूल नाम क्या है? सिद्धार्थ। 563 BC लुम्बिनी में जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के निकट। ठीक है। पिता है शुद्धोदन, शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रधान। इसको नोट कीजिएगा, शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रधान है। माता इनकी महामाया है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। मौसी विमाता महाप्रजापति गौतमी है। लालन पालन किया है। भविष्यवाणी करने वाले संत कालदेव है, कौंडिन्य है, अतिश है। ठीक है। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से विवाह हो गया। किससे हुआ? यशोधरा से। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, राहुल। किसकी? राहुल की। इसने कहा था जैसे राहुल का जन्म हुआ, नाम राहुल रखा। क्यों? बोला ये बंधन में जकड़ने वाला है, बंधन बांधने वाला है, बोला राहुल। वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य, ये सीक्वेंस है साथियों। वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक की शव यात्रा और प्रसन्नचित सन्यासी। इसके बाद में ये गृह त्याग करते हैं। इनके जो सारथी हैं वो छन हैं, घोड़ा इनका कंतक है और गृह त्याग के समय इनकी उम्र है 29 वर्ष। कितनी है? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। गुरु। इसके बाद आते हैं वैशाली। अनोमा नदी के किनारे इन्होंने गृह त्याग की घोषणा की थी। इसको देखिएगा पहले, गृह त्याग की घोषणा अनोमा नदी के किनारे।
इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, मतलब महान खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए निकलना, महाभिनिष्क्रमण। पहले गुरु हैं अलार कलाम, वैशाली में मिलते हैं, सांख्य योग की शिक्षा लेते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। दूसरे गुरु हैं रुद्रक रामपुत्र, नैव संज्ञातन योग की शिक्षा लेते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद जाते हैं उरुवेला बिहार। कहाँ जाते हैं? उरुवेला बिहार में गए, जहां इनको मिले 5 ब्राह्मण साथी, उनसे मुलाकात हुई, 6 वर्ष तक वहां तपस्या करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में फिर आपको पता है 7 दिन 7 रात अविचल समाधि में चले गए, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं संबोधि। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेन चीज़ नोट कर लीजिए। सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, सभी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश की है मैंने। हर एग्जाम में आता है, रीट हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, सब में आता है ये। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार वो सारनाथ में जाते हैं, संघ की स्थापना करते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए, मैंने कहा कि अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को बोलते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि। देखिए, ज्ञान प्राप्ति अश्वत्थ पीपल, ये ध्यान रखना है आपको, अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, और ये कहलाई बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोलते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि। सर्वप्रथम उपासक कौन है? तपस्सुक और भल्लिक नामक बंजारे हैं, लेकिन इसको उपदेश नहीं कहा गया। बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश हुआ वो हुआ सारनाथ में। कहाँ हुआ? सारनाथ में। बुद्ध ने अपने जो 5 पुराने ब्राह्मण साथी हैं उनको उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, जब बुद्ध वहाँ पहुँचे, उरुवेला बिहार से जब वो सारनाथ पहुँचे तो 5 ब्राह्मण साथी मिले। उन्होंने जब बुद्ध को देखा तो उनके चेहरे पे एक अलग ही आभा है, एक अलग ही तेज है। वो समझ गए कि शायद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने प्रश्न किए, और इस घटना को बोलते हैं प्रथम उपदेश की घटना, और इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ? सारनाथ। आपसे पूछे कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, 5 ब्राह्मण साथियों को। इसके बाद है सर्वाधिक उपदेश। प्रश्न आया कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। देखिए, आप 600 ईसा पूर्व के आसपास जब 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें एक महाजनपद आता है कौशल, और उसकी राजधानी श्रावस्ती। यहाँ बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे साथियों। फिर करते हैं बौद्ध संघ का गठन। बौद्ध संघ का गठन करते हैं बुद्ध सारनाथ में। कहाँ करते हैं? सारनाथ में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, एनसीईआरटी में भी उल्लेखित है कि आनंद की सलाह पर इनके जो प्रिय शिष्य हैं, जो परिचारक हैं, सेवक हैं, आनंद, इनकी सलाह पर महिला संघ का भी गठन किया, और वो किया वैशाली में। कहाँ किया? वैशाली में किया। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम महिला भिक्षुणी है इनकी माता विमाता महाप्रजापति गौतमी। कौन है? महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी है। 483 ईस्वी में हिरण्य नदी के तट पर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इनको निर्वाण प्राप्त हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण की घटना। ठीक है, इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना बोला जाता है, 483 ईसा पूर्व। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बौद्ध संघ की। ये जो संघ का गठन किया है सारनाथ में, अब संघ में किस प्रकार प्रवेश होता है, किसे उपसंपदा बोलते हैं, किसे पवज्जा बोलते हैं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो मैं आपको विस्तार से डिटेल से बताता हूं कि संघ में किस प्रकार प्रवेश होता है। ठीक है साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं साथियों, देखिएगा। अब अपन बात करते हैं संघ में प्रवेश किस प्रकार से होता है। अब देखिए, संघ में प्रवेश देखते हैं। पहली बात तो यह है कि जो बौद्ध संघ संबंधी नियम है वो है विनय पिटक में। कहाँ है? विनय पिटक में। आपको पता है जब हम बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिपिटक, 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, तो बौद्ध संघ संबंधी जो नियम है वो किस में है? विनय पिटक में। ठीक है, अब हम संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, एक्स नाम का व्यक्ति है, इसको संघ में जाना है, तो जाएगा सबसे पहले जो संघ है वहां पर शिक्षक का चुनाव करेगा। शिक्षक का चुनाव कर लिया,
शिक्षक का चुनाव करने के बाद में उसे मुंडन करवाना पड़ेगा, गैरवे वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। मुंडन भी करवा लिया, गैरवे वस्त्र धारण भी कर ली, ठीक है। उसके बाद उसको बोलना पड़ेगा बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बोल दिया। उसके बाद में जाएगा भिक्षुओं के द्वार, मतलब संघ द्वार भिक्षु। यहाँ पर कुछ भिक्षु रहते हैं, ये इनसे प्रश्न करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं औपचारिक कुछ, ठीक है, प्रश्नोत्तरी होगी। यदि ये संघ के भिक्षु जो हैं इनसे संतुष्ट हो गए तो इसकी हो जाएगी पबज्या। क्या हो जाएगी? पबज्या, यानी कि संघ में अस्थायी प्रवेश मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये स्थायी प्रवेश नहीं है, अस्थायी प्रवेश है। इसके बाद में इस भिक्षु को, जो नया भिक्षु आया है एक्स नाम का, इसको 10 सीलों का आचरण करना पड़ता है 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल तक 10 सीलों का, 10 नियमों का आचरण करना पड़ता है। यदि वो उन नियमों का अच्छे से पालन करता है 5 साल तक, उसके बाद उसकी होती है उपसंपदा। क्या होती है? उपसंपदा, जो कहलाता है संघ में स्थायी प्रवेश। बात समझ में आई? यदि आ जाए उपसंपदा क्या है? संघ में प्रवेश की प्रक्रिया। अस्थायी प्रवेश क्या है? पबज्जा है। पबज्जा तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन उपसंपदा उसी की होगी जो योग्य शिक्षक, योग्य भिक्षु होगा, जो योग्य उपासक होगा, उसी की उपसंपदा होगी, ठीक है। पबज्जा तो किसी की भी हो सकती है। भाई एक्स नाम का आया, गैर वस्त्र मुंडन करवाया, ये तीनों शब्द बोले, आ गया, नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे, पूछ लिया, पबज्जा हो गई। लेकिन अब उसको 10 शील, 10 नियम का आचरण 5 साल तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसकी जाके होगी उपसंपदा। तो ये थी संघ में प्रवेश की प्रक्रिया। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको उपसंपदा का पता होना चाहिए, पबज्जा का पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये था अपना कुछ वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें हमने महात्मा बुद्ध के परिचय के बारे में देखा, संघ की प्रक्रिया देखी। अब बौद्ध दर्शन है, छोटा सा टॉपिक, और जैन दर्शन। बौद्ध और जैन, जो आपके वरिष्ठ अध्यापक में वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका अपना चैनल है, अपना परिवार है, आपका सपोर्ट, आपका प्रेम ही मेरी ताकत है, मेरी पूंजी है साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।